फाइनली एशिया कप की अनाउंसमेंट तो हो गई है, होने जा रहा है। जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो अच्छा साइन है। और मुझे लग रहा है कि जो ये एशिया कप होगा ना, देखने वाला होगा। पास के जितने एशिया कप हुए हैं, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हुए हैं ना, ये सबसे बड़े मैचेस हो जाएंगे इंडिया पाकिस्तान के। देखने वाला मैच बन जाएगा और मिलियंस में आप देखिएगा व्यूज़ आएंगे, और आने भी चाहिए, क्योंकि वॉर के बाद इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा और होना बड़ा ज़रूरी था। आपको पता है ये ब्रॉडकास्टर ने साइन किया हुआ है, कितना नुकसान होगा, क्रिकेट को भी होगा, ब्रॉडकास्टर को भी होगा। तो इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए ये होना बड़ा ज़रूरी था और अच्छा डिसीजन है इंडिया का। ठीक है, इंडिया में नहीं करवा रहे, न्यूट्रल वेन्यू पे करवा रहे हैं, दुबई में खेला जाएगा, लेकिन होना ज़रूरी था। और आप देखते हैं कि पाकिस्तान टीम कैसे बनती है, एशिया कप की क्या तैयारी करते हैं। और इंडिया टीम आपको पता है कि सेटल है, स्टेबल है। इंडियन टीम में कहीं ना कहीं नज़र आ रहा होगा कि यार विराट कोहली नहीं है, पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा वो मैच जितवाता है, बड़ी परफॉर्मेंस दिखाता है। और पाकिस्तान टीम पे प्रेशर भी था, होता था, विराट कोहली था, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे उसने मैचेस सिंगल हैंडली जितवाए हुए हैं, क्या अब वो प्रेशर रिलीज़ हो गया पाकिस्तान टीम पे? वो जब टीम जब अनाउंस होगी, जब टीम खेलने जाएगी, उस वक्त पता चलेगा। लेकिन पाकिस्तान टीम के पास मौका कि आप एशिया कप के लिए अपनी टीम बना सकते हैं, किस अप्रोच के साथ खेलना, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें नए कोच की तरफ से आनी चाहिए। नया कप्तान है, उसने जो बातें की हैं वो बिल्कुल सही की हैं कि हमें फेयरलेस क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी, मॉडर्न डे के हिसाब से खेलनी पड़ेगी। ठीक है, बांग्लादेश के साथ वो खेले हैं, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि वो बांग्लादेश की टीम है, आप उनके खिलाफ खेल सकते हैं। जब आप टॉप टीम के खिलाफ ऐसे खेलेंगे, तो फिर पता चलेगा कि हम लोग सही ट्रैक पे हैं, सही अप्रोच के साथ खेल रहे हैं। जो हम लोग मिस कर रहे थे 5-6 साल से, वो अप्रोच पाकिस्तान टीम में आ गई है। वो कौन लाने वाला होता है? वो आपका कोच होता है, आपका सिस्टम होता है, आपका कप्तान होता है। प्लेयर सोचते हैं कि मॉडर्न डे की क्रिकेट किस तरफ जा रही है, हम अपने आप को डेवलप कैसे करें। वो सारी चीज़ें अब प्लेयरों को पता चल गई है, मैसेज मिल गया हुआ है। और इस चीज़ का आप देखते हैं फ़ायदा क्या होगा। उसके बाद आपको पता है कि कल से एजबेस्टन में दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, इंग्लैंड और इंडिया का है। इंग्लैंड की सेम साइड खेल रही है जो पहले टेस्ट मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इंग्लैंड अगर पहला टेस्ट मैच जीती है ना, तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ अपनी बैटिंग की वजह से। बड़ा मुश्किल होता है कि आप बैटिंग की वजह से मैच जीते हैं। टेस्ट मैच जीता जाता है बॉलिंग की वजह से, 20 आउट करने होते हैं। आप देखें कि बॉलिंग ने 20 आउट नहीं किए हैं, तो पौने 400 रन चेज हो गए हैं, पौने 500 रन पहली इनिंग में उन्होंने कर दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें सामने देखते हुए बंदा प्लान बनाता है। तो इंग्लैंड टीम मेरे ख्याल से जो पहला टेस्ट मैच जीते हैं। अब इंडिया टीम क्या करती है? अब इंडियन टीम में क्या चेंजिंग की ज़रूरत है? बड़ा ज़रूरी है कि आप अच्छा कमबैक करें, अच्छी प्लेइंग साइड अनाउंस करें। बैटिंग में तो आउट क्लास किया, और 4 दिन आपने विदाउट विराट कोहली, रोहित शर्मा, शामी, अश्विन, उसके बगैर आपने 4 दिन डोमिनेट किया इंग्लैंड में टेस्ट मैच। कोई छोटी-मोटी चीज़ नहीं है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लग नहीं रहा था कि ऐसा टफ टाइम इंग्लैंड टीम को आप देंगे। गलती हुई है फील्डिंग में, बॉलिंग थोड़ी-सी लाइन पे नहीं हुई। उनकी बैटिंग लाइनअप को मौका मिल गया रन्स चेज़ करने का, बड़े रन्स करने का। अगर ये 2 चीज़ें, इन दोनों में से एक चीज़ अच्छी होती, तो डेफ़िनेटली इंडिया ये टेस्ट मैच 5वें दिन भी जीत जाता। ये पहला टेस्ट मैच जीतना भी चाहिए था। अगर कोई क्रिकेट को समझता, हर बंदा यही सोच रहा है कि 500 हुए हों इंडियन टीम की तरफ से और टेस्ट मैच हार जाए। हमने तो नहीं देखा अपनी लाइफ में। गलतियाँ हुई हैं, जो मौका मिला इंग्लैंड टीम को। तो अब वो गलतियाँ जो पहले टेस्ट मैच के बाद जो टाइम मिला प्रैक्टिस का, मौका मिला, वो कैसे यूटिलाइज़ किया, उसमें क्या आइडेंटिफ़ाई की है, मेहनत उस पे क्या की है, वो नज़र आएगी कल से जो टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। प्लेइंग साइड बुमराह नहीं है, तो क्या बॉलिंग लाइनअप होगी, क्या प्रेशर होगा इंडियन टीम पे। मुझे लग रहा है कि सिस्टम इतना ज़बरदस्त है, प्लेयर ज़बरदस्त है, कॉन्फिडेंस है प्लेयरों में, बड़ी परफॉर्मेंस दिखाई है, बड़े दिल के साथ, क्लैरिटी के साथ खेले। और मुझे लग रहा है कि इंडियन टीम कमबैक कर सकती है। ठीक है, बुमराह नहीं है, उसकी कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। नंबर 1 टॉप क्लास बॉलर है, लेकिन उसकी इंजरी को भी देखना है। उसको भी देखना है कि कैसे चलाना है। आगे इवेंट भी आ रहे हैं आईसीसी के, उसके लिए भी सँभाल के रखना है। व्हाइट बॉल क्रिकेट में कितना बड़ा बॉलर है, टेस्ट मैच में कितना बड़ा बॉलर है, ये सारी चीज़ें 5 टेस्ट मैच कैसे निकालने, वो भी देखना है।
तो मेरे ख्याल से अगर वो नहीं खेलता, हर्षदीप सिंह बेस्ट ऑप्शन है, वो खिलाना चाहिए। सिराज, हर्षदीप सिंह और कृष्णा को अगर खिलाना है तो उसको भी सोचना पड़ेगा कि मैंने सिर्फ पेस नहीं दिखानी, लाइन और लेंथ भी मेरी बेहतर होनी चाहिए। इंग्लैंड में खेल रहे हैं, वहाँ पे आप शॉर्ट ऑफ लेंथ, स्क्वायर ऑफ द विकेट स्कोर खा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी लाइन और लेंथ ठीक नहीं है। वहाँ पे बॉल करनी चाहिए जहाँ पे बैट्समैन ट्रबल कर रहे हो, सामने बॉलिंग करनी चाहिए। सबसे बड़ी एग्जांपल आपके सामने है, मेहरा क्या करता था, वो स्क्वायर ऑफ द विकेट स्कोर नहीं देता था, वो सामने अगर देता था तो वहीं से वो आउट भी करता था। तो ये बॉलिंग का आर्ट है, तो ये देखना चाहिए कृष्णा को, सिराज को। अनलकी रहा सिराज का, रिदम बड़ा ज़बरदस्त, फील्डिंग की तरफ से थोड़ी सपोर्ट मिलती तो ज़्यादा अच्छा होना था। तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बुमराह वाली है वो सिराज को लेनी पड़ेगी। स्पिनर्स, मैं समझता हूँ कि एजबेस्टन में ब्रेक होता है, वहाँ पे दूसरा स्पिनर्स होना चाहिए। जड्डू खेल रहा है एक, दूसरा कुलदीप यादव की ज़्यादा बात की जा रही है। अगर मैं हूँ तो मैं वाशिंगटन सुंदर को खिलाऊँ, मेरे ख्याल से वाशिंगटन सुंदर ही बनता है खेलना। ऑफ स्पिनर भी है, बैटर्स भी है, पूरा ऑफ स्पिनर है। बैटिंग तो बाद का इशू है, वो तो प्लस पॉइंट है उसके लिए भी, टीम के लिए भी वो कर लेता है। लेकिन 5 आउट करने वाला, लास्ट सीरीज़ जो वो खेला बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, वहाँ पे आउट किए हुए हैं, इंडिया में आउट किए हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ, बैटिंग में भी रन्स किए हुए। तो मुझे लग रहा है कि 2 स्पिनर्स के साथ, 3 फास्ट बॉलर्स के साथ वो जाएंगे। अगर कृष्णा नहीं है तो आकाशदीप मेरे ख्याल से वो भी एक अच्छी ऑप्शन है, फ्रेश लेग है, जान भी है, तो ज़रूरत भी है उसको खिलाने की। फिर आपको पता है कि कैसी बॉलिंग होगी, ये तो अब गिल को देखना पड़ेगा, वो इन बॉलर्स को कैसे यूटिलाइज़ करता है। तो मेरे ख्याल से ये बॉलिंग में चेंजिंग होगी, बैटिंग में कोई चेंजिंग मुझे नज़र नहीं आ रही, क्योंकि बैटर्स ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, 500 किए हुए हैं। बस इसको और बढ़ाएं, रिलैक्स ना हो। पंत की बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म है, प्रैक्टिस जो की है वो सारी हमने देखी है, जो वीडियोज़ आ रही थी बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी अप्रोच के साथ वो कर रहे थे। नज़र आ रहा था कि टीम इंडिया जो गलतियाँ की हैं पहले टेस्ट मैच में वो रिपीट नहीं करेंगे, उस पे काम करता हुआ नज़र आया कोच गौतम, कप्तान नज़र आया उस चीज़ पे काम करता हुआ कि मैंने कैसे और बड़ी इनिंग्स खेलनी है, एक की है तो दूसरी भी खेलनी है, और अपने बॉलर्स को कैसे यूटिलाइज़ करना है, ये मीटिंग करते हुए फुटेज सारी नज़र आई है। और अच्छी खासी मेहनत करते हुए टीम इंडिया नज़र आई है, और इंग्लैंड टीम आपको पता है उनका कॉन्फिडेंस बड़ा हाई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हेड कोच रेड बॉल क्रिकेट का अनाउंस कर दिया अजहर महमूद को। आपको पता असिस्टेंट कोच थे पिछले 1 डेढ़ साल से, और बात की जा रही थी कि रेड बॉल क्रिकेट का कौन कोच होगा। काफ़ी नाम मार्केट में फेंके गए थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि उन पे इत्मीनान नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था, और इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया जो नहीं बनाया गया। उन्होंने कहा कि चलें, अजहर महमूद असिस्टेंट कोच थे, जेसन गिलेस्पी के भी, आकिब जावेद के भी, इनको करवाते हैं। लेकिन ये सोचना चाहिए कि अज़हर महमूद को सिर्फ 1-2 सीरीज़ के लिए कोच नहीं बनाना चाहिए। जो प्रेस रिलीज़ दी गई है वो यही नज़र आ रहा है कि आपको पता है कि जैसे आकिब जावेद थे, इंटरिम कोच लगाए हुए थे, इस टाइप की उन्होंने बात की है, तो वो मेरे ख़्याल से देखना चाहिए। और ये वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की जो साइकिल है, इस वहाँ तक रखना चाहिए, 27 तक मौका देना चाहिए। लेकिन अगर आपने रखना है और ऐसे करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। इस बोर्ड के होते हुए सिर्फ हमने चेंजिंग ही देखी है, कोई ये नज़र नहीं आया कि कोई भी बंदा आया हो, कोई 8-10 महीने उसने काम किया हो, 3-4 महीने के बाद चेंजिंग ही नज़र आ रही है। तो ये क्लैरिटी देनी बड़ी ज़रूरी है, और अच्छा मौका है अज़हर महमूद के पास कि जो पहली सीरीज़ है साउथ अफ्रीका के साथ, होम सीरीज़ है, और इस टेस्ट चैम्पियनशिप में 13 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान टीम के पास मौके हैं कि 9-10 टेस्ट मैच जीत सकते हैं। जो बड़ी टीमों के साथ हैं जैसे साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, वो हम होम सीरीज़ खेल रहे हैं, श्रीलंका के साथ खेल रहे हैं, बांग्लादेश के साथ खेल रहे हैं, वेस्ट इंडीज़ टीम के साथ खेल रहे हैं। तो इससे अच्छा मौका नहीं है कि टीम को टॉप 2 पे भी फिनिश कर सकते हैं। वो देखना पड़ेगा प्लान कैसा है पाकिस्तान टीम का, कोच क्या देता है, कप्तान क्या सोचता है, प्लेयर क्या सोचते हैं। उसके बाद आपको पता है कि सीरीज़ पहली साउथ अफ्रीका के खिलाफ कैसी खेली जाती है, वो बड़ा ज़रूरी है। इंग्लैंड में सिर्फ एक सीरीज़ जो बड़ी टीम के साथ है, इंग्लैंड में 3 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे, उनमें से एक जीतना, तो डेफिनेटली पाकिस्तान टीम क्यों नहीं पहुंच सकता।
उसके लिए आपको सेल्फ बिलीव रखना पड़ेगा, अप्रोच बेहतर करनी पड़ेगी। और इन लड़कों को ख़ास तौर पे जो कैंप भी लगाए हुए हैं, डोमेस्टिक में भेजना, इस तरफ माइंड लगाना, सोचना कि आप जाके टेस्ट क्रिकेट अब अगर आपने खेलनी है तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी बड़ी ज़रूरी है, फिर जाके आप टेस्ट मैचेस में डोमिनेट कर सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख़्याल से देखने वाली हैं, लेट्स सी क्या होता है। उसके बाद आपको पता है कि फिर बांग्लादेश के ख़िलाफ़ टीम भी अनाउंस करनी है, वो क्या होती है। कोई इतनी ख़ास चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि जो लास्ट सीरीज़ पाकिस्तान में हुई है, वहाँ उस टीम में भी से भी 3-4 चेंजिंग करें, नए लड़कों को भेजें बांग्लादेश के खिलाफ। वो बेचारी तो ऐसी टीम बनी हुई है कि आप यूएई जैसी टीम सीरीज़ जीत गई है, तो हम अपने वो मेन प्लेयर्स खिला रहे हैं। वेस्ट इंडीज़ में आप 1-2 प्लेयर्स लेके आएँ, खिलाएँ और एक्सपीरियंस दें, अपने प्लेयरों को कहें कि ये ले सीरीज़ जितवाएँ और टॉप टीमों के खिलाफ अपने मेन प्लेयर्स लेके आएँ। ऐसे बैकअप प्लेयर्स भी बनाएँ और सिस्टम भी अपना स्ट्रॉन्ग करें। और उसके बाद आपको पता है कि आपका प्रोसेस भी बेहतर होगा। और बड़ा ज़रूरी है इस वक्त ये जितनी सीरीज़ हो रही है इस साल 2025 में, ये बेस्ट मौका पाकिस्तान टीम के पास, बार बार कह रहा हूँ, कि अपनी टीम बनाने का, सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने का, बैकअप प्लेयर्स बनाने का। नई मैनेजमेंट है, नया कोच है, नया कप्तान है, तो वो अपना प्लान्स बताएं, नज़र आएँ कि हमने किस क्लैरिटी के साथ खेलना, किस अप्रोच के साथ खेलना। ये सारी चीज़ें अब होनी चाहिए। बड़ा बड़ा नुकसान हुआ पाकिस्तान की क्रिकेट को, मैं समझता हूँ 6-7 साल से। अब उससे निकलना है ना, अपनी टीम बनानी है ना। साउथ अफ्रीका निकला ही है ना, कितने प्लेयर्स उनके गए हैं, कैसे उन्होंने अपनी टीम बनानी है। ऑस्ट्रेलिया ने कैसे बना ली है। इंडियन टीम में लगता है कि विराट कोहली छोड़ गया क्रिकेट, शामी नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, अश्विन नहीं है, कोई फ़र्क पड़ रहा है? क्योंकि सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि क्रिकेट बेहतर खेली जाती है। मॉडर्न डे के हिसाब से अपने सिस्टम को लेके चल रहे होते हैं, टीम को लेके चल रहे होते हैं, बैकअप प्लेयर्स बना रहे होते हैं, जो आके ऐसे प्लेयर्स जाएँ तो एकदम से अपनी जगह बना लें। वो है सिस्टम, वो है कामयाबी, जो ये टीमें में आप देखें 6 महीने के बाद अपनी टीम उसी नंबर पे ले आते हैं जहाँ से वो टॉप प्लेयर्स लेके गए होते हैं, नंबर 1, नंबर 2। तो इसलिए इन टीमों की कामयाबी ये है, सिस्टम की कामयाबी ये है। तो हमें भी ऐसा ही सोचना चाहिए।